इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। मंगल हुआ प्रवेश आपका, कैसे भव्य नजारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं। मंगल हुआ प्रवेश आपका, कैसे भव्य नजारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं। दर्शन की प्यासी अखियों की शीतलता बन आए हो। हम भक्तों पे बरसाने को कृपा का सावन लाए हो, कृपा का सावन लाए हो। धन्य हुआ ये जीवन गुरुवर, पाए दर्श तुम्हारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं, स्वयं भगवान पधारे हैं। आपका स्वागत करने को गुरु सारा नगर है उमड़ पड़ा। आपकी एक झलक पाने को आस का बादल घुमड़ पड़ा, आस का बादल घुमड़ पड़ा। बरसों बाद हुए हैं पूरे, आज अरमान हमारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं, स्वयं भगवान पधारे हैं। आपके श्री चरणों के नीचे रजवन कर हम बिछ जाएं। एक नजर पड़ जाए आपकी, कर्म हमारे मिट जाए, कर्म हमारे मिट जाए। इसी आस में राह तुम्हारी हमने नयन पखारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं, स्वयं भगवान पधारे हैं। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। स्वागत में आओ बिछ जाएं गुरु रूपी अरिहंतों के। स्वागत में आओ बिछ जाएं गुरु रूपी अरिहंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। वीतराग के अनुरागी है, सब भोगों के त्यागी है। चलते फिरते तीर्थ है, सब इतने पूज्य वैरागी है, इतने पूज्य वैरागी है। दर्शन करके भाग्य बना लो इन पावन भगवंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। ना कोई आशा ना ही निराशा, ना कोई आवास है। धर्म की खातिर
खातिर त्यागा है सब, प्रभु तरस की प्यास है, प्रभु तरस की प्यास है। ईश्वर स्वयं विराजे तन में ऐसे पूज्य महंतों के, मंगल हुआ प्रवेश नगर में दरस हुए हैं संतों। एळमो अरिहंता एळमो सिद्धारम एळमो आयरियाणम एळमो उवज्झायानम एळमो लोये सवशाहुनम ऐसो पंचेणमोयारो सवपावपनाशनो मंगलालम च सवेसिम पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आज आप सब बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। प्रसन्न किस लिए हो ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, पर प्रसन्न है आप सबके हृदय में हार्दिक प्रसन्नता दिख रही है। जब मनुष्य को कोई दुर्लभ योग मिलता है तो उसे बेहद प्रसन्नता होती है। जसपुर वालों को भी 19 साल की प्रतीक्षा के बाद ये योग मिला है। मैं 2005 में जब रांची आया था तब से ये हनुमान प्रसाद जी, रतन लाल जी, उमेद मल जी और उनके साथ गजेंद्र, इनकी चौकड़ी, हर जगह आकर महाराज आपको जसपुर कुनकुरी बगीचा चलना है, निवेदन निरंतर करते आए। और इनके साथ समाज के और लोग भी समय समय पर आते रहे। मेरे मन में भी था कि इधर समय देना चाहिए, पर योग आज बना है। पर बंधुओं, योग मिलना दुर्लभ है, लेकिन योग पाना पर्याप्त नहीं। योग तो मिल गया,
लेकिन योग के आगे आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। योग, प्रयोग, प्रेरणा और पुरस्कार, 4 शब्द हैं। योग मिलना बहुत दुर्लभ होता है। हर मनुष्य के जीवन में सब योग नहीं होगा। ऐसा संसार में एक भी प्राणी नहीं है जो ये कहे कि मेरे पास सारे संयोग हैं। सब योग है, सब चीजों का योग है। संसार में किसी न किसी चीज की कमी तो होगी ही। लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो आप पाओगे कि मैं इस संसार के उन भाग्यशाली लोगों के मध्य हूं जिन्हें जीवन की आधारभूत सब बातों का सुयोग प्राप्त है। थोड़ा अपने जीवन में झांक कर देखिए, क्या क्या प्राप्त हुआ है तुम्हें। अच्छा शरीर मिला, आज चल रहे हो, फिर रहे हो, उठ रहे, बैठ रहे हो, घूम रहे हो, फिर लाचार नहीं। ये एक बड़ा योग है कि नहीं, बोलो। है दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो शरीर से ही लाचार है, चलने फिरने उठने बैठने में ही अक्षम है, जिन्हें अपंग या दिव्यांग के रूप में कहा जाता है। इस अर्थ में भाग्यशाली हुए कि नहीं मिले। अच्छा शरीर ही नहीं मिला, अच्छा स्वास्थ्य भी मिला, स्वस्थ हो, हृष्ट-पुष्ट हो। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमार है, बिस्तर पकड़े, उनकी जगह अपने आप को भाग्यशाली मानते हो कि नहीं, ये भी योग है। इतना ही नहीं, अच्छा परिवार मिला। आज तुम्हारा भरा पूरा परिवार है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अनाथों की भांति जीते हैं, जिनका आगे पीछे कोई नहीं। इस अर्थ में भाग्यशाली हो कि नहीं है। फिर इतना ही नहीं, धन संपन्नता भी मिली है। आज अपनी हर इच्छा की पूर्ति करने में आप सक्षम हो, किसी को किसी प्रकार का अभाव नहीं, कमी नहीं। और जसपुर की जैन समाज तो सुसंपन्न समाज के रूप में देखी जाती है। ये योग, बोलो, है ना। इसके साथ अच्छी बुद्धि मिलना, सब पढ़े लिखे हों, सब प्रबुद्ध व्यक्तियों की श्रेणी में आते हो, ये कोई साधारण बात है क्या। अगर मंद बुद्धि होते, ना समझ होते तो। और इतना ही नहीं, तुम्हारे मन में धर्म की श्रद्धा भी है कि नहीं है। श्रद्धा नहीं होती तो यहां क्यों आते हैं। और आज आप सबके उत्साह ने दिखा दिया कि जसपुर वाले थोड़े भले हैं पर बड़जोड़ है। ये सब चीजें तुम्हारे साथ है जो दुनिया में औरों के पास नहीं होगी। ये क्या है? योग। अब क्या करना है? प्रयोग। इसका प्रयोग क्या किया? महत्वपूर्ण योग नहीं, प्रयोग है। कितनी उत्तम निधि तुम्हें मिल जाए, यदि तुम उसका प्रयोग नहीं कर पाओ तो कोई मतलब है क्या? हाँ? तो मैं इन सब अनुकूलताओं को पाकर कर क्या रहा हूं, ये विचार करना चाहिए।
अच्छा शरीर मिला, अच्छा स्वास्थ्य मिला, धन संपन्नता मिली, संसार की सारी अनुकूलताएं मिली, तो इन सब को पाकर मैं निज पर के कल्याण में लग रहा हूं या क्या कर रहा हूं? कर क्या रहा हूं? अपने जीवन में प्राप्त योगों का केवल उपभोग कर रहा हूं या उपयोग कर रहा हूं? उपभोग करोगे एक दिन चीजें समाप्त होगी, उपयोग करोगे भव भव में शुभ योग प्राप्त करोगे। इनका उपयोग कीजिए, अच्छे से अच्छा उपयोग कीजिए। ये लक्ष्य होना चाहिए। मेरे पास जो भी संसाधन है इनका मुझे सदव्यय करना है, अपने समय का, अपनी शक्ति का, अपनी संपत्ति का और अपने संसाधन का सदुपयोग करने वाला मनुष्य ही जीवन में उपलब्धि अर्जित कर पाता है। और जो ये नहीं कर पाता वो संसार में यूं ही भटकता रह जाता है। इनका मुझे सदुपयोग करना ये लक्ष्य है। और सबसे बड़ा सदुपयोग क्या है बोलो? हमारे जीवन की सार्थकता मौज मस्ती में नहीं, जीवन की सार्थकता भोग विलास में नहीं, हमारे जीवन की सदा सार्थकता धर्म ध्यान करने में है, संयम साधना में है, जिससे हम अपने जीवन मूल्यों को उद्घाटित करके जीवन को बेहतर बना सके। ये जो सुयोग मिला है ये किसी गुरुतर पुण्य का परिणाम है, यूं ही नहीं मिला, बहुत दुर्लभता और कठिनाई से मिला है। तो जिससे ये मिला उसे बचाना है। अगर उसका ही भोग कर लोगे तो एक दिन कंगाल होगे। तो बहुत दुर्लभता से प्राप्त इन योगों का हम सही प्रयोग करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जीवन लीला यूं ही समाप्त हो जाए और हमारी दशा ऐसी हो जो लोग कहे कि अरे चूक गए, हमने बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। एक बार ऐसा हुआ, एक जोहरी जा रहा था, रास्ते में एक कुम्हार आता दिखा। उसके गधे के गले में एक चमकदार पत्थर था। जोहरी ने एक ही नजर में उसे पहचान लिया और पूछा, ये बताओ भाई ये पत्थर बेचोगे? बोले बेचूंगा। बोले कितने में बेचूंगा? बोले 1000 में। बोले कहाँ से लाए? बोले मिट्टी खोद रहा था, मिला तो मुझे लगा गले के गधे में अच्छा। उसने सोचा ये बेवकूफ़ है। और जो अपने आप को समझदार समझते हैं ना, वो सामने वाले को ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और खुद बेवकूफ़ बन जाते हैं। और 1000 रुपया तो ज़्यादा है, 500 में दोगे? बोले एक जबान बोलता हूँ, 1000 में लेना है तो लो, नहीं तो मेरे गधे के गले में ही अच्छा। वो थोड़ा आगे बढ़ गया, बोला देखता हूँ। इसी मध्य उसी दिशा से एक दूसरा व्यक्ति आया, वो भी जोहरी था। बोले क्यों जी ये पत्थर बेचोगे? बोले बेच दूंगा। बोले कितने में? बोले 10,000 में। उसने जेब से 10,000 निकाले, उसको दिए, पत्थर लिया, चलता बना। अब वो पहला वाला लौट कर आया। बोले क्यों जी वो पत्थर बेच दिए? बोले बेच दिए। बोले कितने में? बोले 10,000 में। क्यों जी वो पत्थर बेच दिए? बोले बेच दिए। कितने में? 10,000 में। बोले अरे तुम तो पागल हो, वो तो करोड़ों का हीरा था, तुमने 10,000 में बेच दिया। उसने कहा महानुभाव, पागल मैं हूं कि तुम? पागल मैं हूं कि तुम? मुझे तो 1000 के 10,000 मिले, मुझे पता नहीं था कि वो हीरा है, और तुम तो जानते हुए भी कि हीरा है तो भी तुम्हें 1000 रुपये में महंगा लग रहा था, है ना? कहीं ऐसा ही पागलपन हमसे ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखना है। दुर्लभ मनुष्य जीवन का
हमें सदुपयोग करना है। देव, शास्त्र और गुरु के प्रति समर्पित रहते हुए धर्म ध्यान के साथ जीवन जियो, जिससे नरभव सार्थक हो सके। अगर आप दुनिया में रहने वाले लोगों पर अपनी दृष्टि दौड़ाओ तो बड़ी प्रेरणा मिल सकती है कि अरे इनसे बेहतर मैं हूँ, इनसे बेहतर मैं हूँ, इनसे बेहतर मैं हूँ। प्रेरणा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? प्रेरणा पाते हो? अभिमान तो कर लेते हो कि मैं उनसे अच्छा हूं, पर मैं कहता हूं अपने से नीचे वाले को देखकर अभिमान करने की जगह प्रेरणा पानी चाहिए कि मैंने कोई सुकृत किया इसलिए आज मुझे ये मिला, अब मुझे और अधिक सुकृत करना है जिससे मेरा जीवन अग्रतर अच्छा से अच्छा हो। प्रेरणा ले सकते हो कि नहीं? सड़क चलता कोई भिखारी दिख जाए तो तुम उसे तुच्छ मानकर उपेक्षित करते हो, लेकिन उस घड़ी एक पल को सोचो कि काश इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। वो भिखारी है क्योंकि वो धर्म से विमुख रहा। आज मेरे पास अनुकूलता है क्योंकि मैंने कभी धर्म किया होगा, पर आज यदि यही दशा रहेगी तो कल मुझे भी भिखारी बनना पड़ेगा। जो 24 घंटे भोगों में आसक्त है मान करके चलना, कल वो सब भिखारी बनेंगे। प्रेरणा पाइए, और इन सब चीजों को देखकर जो प्रेरणा पाते हैं वही संसार में पुरस्कृत हो पाते हैं। समझ गए? प्रेरणा लोगे तो पुरस्कार पाओगे, यानी धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने का सौभाग्य अर्जित कर पाओगे। तो अपने जीवन में प्राप्त योग का प्रयोग करना है। आप लोगों का मन भरा नहीं है, भरेगा भी नहीं और भरना भी नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूं इतनी प्यास बढ़ जाए कि पागल हो जाओ। भावना को ऐसे ही जगा के रखिए, बना के रखिए। आज पहली बार छत्तीसगढ़ के प्रवेश द्वार जसपुर नगर में आने का योग बना है। आप सबको हम लोगों के हमारे कार्यक्रम पता है, इसलिए आप भी ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन मैं एक वाक्य कहता हूं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये है कि सानिध्य से हमें क्या मिला। जागृत चेतना के साथ एक पल का सानिध्य पूरा जीवन बदल सकता है, और चेतना शून्य मनुष्य पूरे जीवन सानिध्य में रहे तो कुछ भी नहीं पा सकता। मैं मान करके चलता हूं, जसपुर वाले जागृत लोग हैं और थोड़े में भी ज़्यादा बटोरने की सामर्थ्य ये लोग रखते हैं। ये सामर्थ्य आपके अंदर बनी रहे। प्रामाणिक पाठशाला यहाँ की बहुत अच्छी चल रही है। मैं सम्मेद शिखर जी में भी इन लोगों को देखा था, और यहाँ आकर नन्हे मुन्ने बच्चों के संस्कार देखकर हृदय बहुत गदगद होता है। मैं पूरी पाठशाला को संचालित करने वाली सब बहनों को आशीर्वाद देता हूँ कि इसी लगन से लगे रहे, और अभिभावकों को कहता हूँ इसी भावना से बच्चों को भेजते रहे। इन बच्चों को धर्म का जितना ज्ञान है हो सकता है उनके पिताओं को भी नहीं होगा। ये आगे ये बहुत अच्छा बीजारोपण है, और भागचंद जी पीढ़ियाँ आपकी सुरक्षित हो गई ऐसा मान करके चलना। और देश के अन्य इलाकों के लोगों से भी मैं कहूँगा कि वे अपनी पाठशाला को प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ कर देखे बच्चों में कैसी जागरूकता आती है और किस भांति संस्कार जगते हैं। सबके अंदर ऐसे ही संस्कार जगे और सभी अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, अधिक न कहकर, क्योंकि अभी और कार्य भी है। आज आपका सौभाग्य है, आज का शंका समाधान आपको यहीं पर प्राप्त होगा। अपने समय पर आप लाभ लें और शेष कार्यक्रम आगे बताए जाएंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की
जब तक मनुष्य के मन में स्वरूप के प्रति गौरव नहीं होता तब तक उसका वास्तविक उत्कर्ष नहीं हो सकता। वो गौरव अपने मन में जगाना चाहिए जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। पहली बात। दूसरी बात, गुरु वैनम। गुरु का वचन बड़ा उपकारी है। प्रवचन तो सब सुनते हैं, पर गुरु ने जो कहा वो मेरे लिए ब्रह्म वाक्य हो गया, वो पत्थर की लकीर बन गई, क्योंकि वही मेरा उद्धार कराएंगे। ये श्रद्धान जिसके अंदर हो, जिसने एक गुरु वचन को पकड़ लिया, उसका बेड़ा पार है। गुरु वचन को पकड़ो, वो उपकारी होगी। एक जमाने में दीपचंद जी वर्णी नाम के एक साधक थे, बुंदेलखंड में रहते थे। उनका एक शिष्य था ब्रह्मचारी भोला। वो भोला था, उसे सम्मेद शिखर की यात्रा करने की इच्छा हुई। अब पैदल यात्रा करनी थी। गुरु वचन कैसे काम आते वो मैं आपको बता रहा हूं। सम्मेद शिखर की यात्रा करने के लिए जब निकले तो लगा, अपने गुरु से पूछा तो गुरु जानते थे भोला भी है, उदंड भी है, थोड़ा गड़बड़ हो जाए, इतनी लंबी यात्रा है, कहीं परेशानी ना हो। उन्होंने कहा, देख तू जा रहा है, जा, तुझे मैं 3 रत्न दे रहा हूं, उसे संभाल कर रखना। 3 रत्न दे रहा हूं, उसे संभाल कर रखना। किसी भी हालत में इसे मत खोना। यदि ये रत्न तेरे पास होंगे तो तेरी यात्रा निर्बाध पूरी होगी, और इन रत्नों को खो देगा तो फिर कोई गारंटी नहीं, तो इसे संभाल कर रखना। बोले ठीक है गुरुदेव, दे दीजिए। उन्होंने कहा, पूरी यात्रा में किसी से याचना मत करना, कि पूरी यात्रा में किसी से याचना मत करना। कोई अपमान करे तो अपने आप को अपमानित महसूस मत करना, और कोई कितना भी प्रताड़ित करे तुम प्रतिवाद मत करना। 3 वाक्य दे दिए मंत्र के रूप में। याचना मत करना, अपमान करे अपने आप को अपमानित मत महसूस मत करना, और कोई कितना भी प्रताड़ित करे प्रतिवाद मत करना। निकल गए यात्रा करते करते। एक स्थान पर वो थक गए तो एक चबूतरे पे बैठ गए। पैदल चलते चलते किसी के मकान के चबूतरे पे बाहर बैठ गए। वो मकान जिस व्यक्ति का था वो धर्म सहिष्णु नहीं था। एक साधु को देखा और विधर्मी साधु को देखा तो उसे गुस्सा आया और क्षुब्ध हो गया, और उन महाराज को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। भला बुरा कहना शुरू कर दिया और एक चांटा भी दे दिया। इन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर में ही गांव के लोग आ गए। गांव के लोगों ने देखा ये आदमी इस साधु के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, ये उचित नहीं, और ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये समता रखें, ये अभद्र व्यवहार कर रहा है। लोगों को बहुत दुख हुआ, क्षोभ भी हुआ। लोगों को दुख और क्षोभ हुआ, और लोगों ने इकट्ठे होकर कहा, महाराज जी आपके साथ बुरा हुआ, हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं, और अभी हम उसको सबक सिखाते हैं। कहने की जरूरत नहीं है भैया, उन्होंने मेरा कुछ बुरा नहीं किया, उन्होंने मेरा कुछ भी बुरा नहीं किया, मैं पाया हूँ, खोया नहीं हूँ। उस व्यक्ति ने उनका एक बटुआ भी ले लिया था, जो उनका झोला था वो ले लिया था। बोले मैंने कुछ खोया नहीं, मैंने पाया ही है।
मेरे गुरु ने मेरी यात्रा के समय मुझे जो 3 रत्न दिए थे वो बचे रह गए। मैं यही सोच रहा था सब छीन रहा है, कहीं मेरा रत्न न छीन ले। मैं बहुत भाग्यवान समझता हूँ। ये कौन से रतन की बात कर रहे हैं, कहीं कोई छिपा उपा के तो नहीं रखा? बोले महाराज वो कौन सा रतन है, हम लोगों को भी तो दर्शन करा दें। बोले भैया देखो मेरे पास तो ये धोती और दुपट्टा है, जिस रत्न की बात तुम करते हो वैसा कोई रत्न तो मेरे पास नहीं है, पर मेरे गुरु ने मेरी यात्रा के समय मुझे 3 शिक्षाएं देते हुए कहा था, ये 3 रत्न ही से संभाल कर रखना। उन्होंने दोहरा दिया, किसी से कोई याचना मत करना, कोई कितना भी अपमान करे अपमानित महसूस मत करना, और कोई कितना भी प्रताड़ित करे प्रतिवाद मत करना। मैंने इन 3 रत्नों को बचा लिया तो मेरा जीवन धन्य हो गया। ये बात जब सामने वाले ने सुना तो वो भी बहुत अंदर ही अंदर शर्मिंदा हुआ और चरणों में नतमस्तक हो गया है। जीवन व्यवहार में गुरु के द्वारा दिए गए वचन बड़े कल्याणकारी होते हैं, और ये भी उसके लिए जो स्वीकारता है। कई लोग तो ऐसे भी हैं आजकल के गुरु भक्त लोग, गुरुओं को भी घुमा देते हैं। क्या होगा? गुरु वचन को अपने लिए उपकारी मानकर उपकरण के रूप में स्वीकार करो। लोग गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते है। बोलो आपकी गुरुओं के प्रति कैसी श्रद्धा? कभी गुरु ने तुम्हारे वैयक्तिक जीवन के कल्याण के लिए तुम्हें कोई मार्ग बताया? तुम्हारे हृदय में उसके प्रति क्या दृष्टि होती है? महाराज जी कह तो रहे हैं, देखेंगे। बड़ी कमजोर श्रद्धा है। आप लोग रोज हजामत बनाने जाते हो, नाई के हाथ में उस्तुरा होता है और फिर भी वो आपको गर्दन झुकाने बोलता है तो झुका देते हो कि नहीं? बोलो। हजामत बनाते समय नाई के हाथ में उस्तुरा है और जिसके हाथ में उस्तुरा है वो नाई कहता है गर्दन झुका दो, तो बिना तर्क वितर्क के आप गर्दन झुकाने को तैयार रहते हो कि नहीं? झुकाते ही हो। गुरुओं को आपने उस लायक भी नहीं छोड़ा। बोलो। गुरुजन यदि कुछ बोले तो तुम उसमें दिमाग लगाते हो। उस नाई के द्वारा उस्तुरा हाथ में रखने के बाद भी तुम गर्दन झुकाने को तैयार हो कि तुम, क्योंकि तुम्हें विश्वास है ये कुछ गलत नहीं करेगा। ऐसे ही गुरु अगर कुछ बोले, तुम्हारे मन में ये विश्वास हो इसमें मेरा भला होगा, तो स्वीकारने में कोई देर नहीं। गुरु के वचनों से मेरा भला होगा, ये समझ अपने अंदर विकसित कीजिए, तब रास्ता खुलेगा। ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होगा। तो गुरु के वचन मेरे लिए मंत्र है, जो कह दिया वो मेरे लिए पत्थर की लकीर हो गई। उसके विषय में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और मैं आपसे के लिए कहता हूँ, थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। कदाचित गुरु ने जो कहा वो न कर पाओ तो भी मैं आप लोगों के लिए क्षमा मानता हूँ। गुरु ने जो कहा वो न कर पाओ तो भी क्षमा है, पर गुरु जिस बात का निषेध करे वो कभी मत करना, अक्षम होगा। मैं यहीं पर था, 2014 की बात है। एक सज्जन आए, बहुत जुड़े हुए, एक बड़े प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति। पूरे गाल की सर्जरी हुई थी, मुंह बिगड़ा हुआ था, आवाज़ निकलती नहीं थी, आधा ओठ भी कटा हुआ था, साफ साफ आवाज़ नहीं आती थी। मैंने पूछा ये क्या हुआ भाई, आपको क्या हो गया? बोला महाराज गुरु पर वचन न मानने का परिणाम है।
गुरु वचन न मानने का परिणाम, उनने तो कहा था मेरा नाम भी आप ले सकते हो, पर मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सेंसर कर रहा हूँ, शायद वो सुन भी रहे होंगे। गुरु वचन न मानने का प्रमाण है। मैंने पूछा क्या हो गया? बोले महाराज मैं बहुत गुटखा खाता था, और आचार्य महाराज कभी किसी से चला के कहते नहीं कि तुम इसे छोड़ो। महाराज जी उन्होंने मुझसे कहा कि ये छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। और मैंने कहा महाराज जी बहुत कठिन है, छूटती नहीं है, कोशिश करूँगा। मैंने उनकी बात को टाल दिया। महाराज जी उन्होंने कहा, और उसके 3-4 महीने बाद मुझे कैंसर डिटेक्ट हो गया। ये तो इतना पुण्य है कि आज मैं जिंदा बचा हूँ। ऑपरेशन हुआ, पूरा गाल छिला, जीभ कटी, ये भयंकर कैंसर ज़्यादा फैला नहीं तो मैं बच गया। महाराज जी मैं अगर उनकी बात मान लिया होता तो मुझे लगता है आज मैं ऐसी बीमारी का शिकार नहीं होता। बाद में समझ में आती है बात। वो जो कहे वो करे बहुत उत्तम है, कदाचित ना कर पाओ तो भी मैं उसके लिए क्षमा मानता हूं, पर जिस बात का वो निषेध करे वो कभी मत करना, कभी मत करना। कई लोग बताते हैं महाराज जी आपने कुछ बात के लिए मना किया, हमने किया और उसका परिणाम अच्छा नहीं निकला, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गांठ बांध के रख लो, जिसका निषेध वे करते हैं वो मुझे नहीं करना, ये मेरी वैयक्तिक जिम्मेदारी। ऐसी सोच जब विकसित होगी तभी हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करने में सक्षम हो सकेंगे, अन्यथा नहीं। और कोई दूसरा मार्ग भी हमारे पास नहीं है। फिर तीसरा है विनय। विनय हमारा मोक्ष मार्ग का उपकरण है। विनयो मोक्षद्वारम, विनय को तो मोक्ष का द्वार कहा। अभी एक बार आचार्य महाराज ने कहा था विनय के बल पर बड़े बड़े आचार्य भी प्रभावित हो जाते हैं। विनय में वो गुण है, विनयम विलियम नैति कर्म मलम इति विनय है। जो कर्म मल को विलीन कर दे वो विनय है। विनय होना चाहिए। विनय क्या है? हाथ जोड़ना, नमन करना, पीछे चलना, ये विनय का बाहरी रूप है। असली विनय क्या है? हार्दिक आदर भाव होना, अंदर से आदर का भाव होना, और सपने में भी अविनय न करना। गुरु वचनों का पालन गुरु की सबसे बड़ी विनय है। मैं आपसे पूछता हूं, आपका बेटा आपकी सेवा तो खूब करता हो और जो बोले उसका उल्टा करता हो, आप क्या सोचेंगे उसके प्रति? सेवा कर रहा है, हाथ पांव दबा रहा है, लेकिन जो बोल रहे हैं उससे उल्टा चल रहा है। ऐसे बेटे को लायक करोगे क्या? हाँ, ऐसा बेटा सपूत कहलाने के लायक है क्या? नहीं है। ऐसे ही तुम गुरु की ऊपरी सेवा तो कर रहे हो लेकिन रास्ता उल्टा अपना रहे हो, तो तुम गुरु के प्रति अविनीत हो, तुम्हारे तरफ से विनय नहीं है। विनय तभी होगी जब तुम वैसा करोगे, वैसा बनोगे। ऐसी दृष्टि और भावना अंतरंग में जगा करके रखने की जरूरत है। जब वो जग जाए तो जीवन का काया पलट हो सकता है। ऐसी दृष्टि तो विनय को अपने जीवन में स्थान दीजिए। उनके प्रति आदर भाव, उनका बहुमान और हर किसी के प्रति नम्र वृत्ति,
ये विनय के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब ये करेंगे तब कहीं जाकर हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। और चौथी बात है सुत्तध्ययनम, सूत्र का अध्ययन, यानी शास्त्र का अध्ययन, स्वाध्याय। ये गुरु वचन तुम्हें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते हैं, तुम्हारा विनय तुम्हें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता है, और शास्त्र का स्वाध्याय तुम्हें तुम्हारे मार्ग में आगे बढ़ाएगा। आजकल लोगों के अध्ययन की प्रवृत्ति कम होते जा रही है, जबकि ये बढ़नी चाहिए। इससे मार्ग मिलता है, दिशा मिलती, दृष्टि मिलती है। आचार्य कुंद कहते हैं, जैसे एक सुई में सूत्र लगा दो, धागा, सूत्र का अर्थ होता है धागा, तो धागा सही सूत्र, सुई अगर कहीं गिर जाए, गुम जाए, तो सुई को खोजने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन साधारण सी सुई अचानक कहीं खो जाए, गिर जाए, तो उसको खोजना बहुत मुश्किल होता है क्या? होता है कि नहीं होता है? एक सुई कहीं गिर जाए जमीन में तो उसे ढूंढ पाना बहुत कठिन होता है, लेकिन उसी सुई में धागा हो तो धागा को पकड़ करके सुई तक पहुंच जाते हैं। आप लोग यही करते हैं ना घर परिवार में, सुई को कभी खाली सुई नहीं रखते हैं, उसमें धागा पिरो करके रखते हैं कि धागे को पकड़ लेंगे तो सुई मिल जाएगी। धागे को सूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत। और प्राकृत में सूत को सुत्त बन जाता है। तो जैसे सुई जहाँ ससुत्ता, जैसे सुई सूत्र सहित सुई, सूत्र यानी धागा, तो सूत्र सहित सुई जैसे धागे सहित सुई कभी खोती नहीं, वैसी जो सूत्र यानी आगम के अध्ययन से जुड़ा है वो संसार में कहीं खोता नहीं। और जैसे सूत्र रहित सुई कहीं भी खो जाती है, वैसे ही आगम के सूत्र से शून्य मनुष्य भी संसार में खो जाता है। तो सूत्राध्ययन होना चाहिए, नियमित होते रहना चाहिए। अगर वो अध्ययन होगा तब कहीं हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। तो ये 4 उपकरण हैं मोक्ष मार्ग के, कि ये यथाजात निर्गंथ लिंग उयर्णम जिनमग्गे लिंगम यह जाद रूप मिदम हनियम गुरु वैनम पी विनो सुत्तध्ययनम च निदिठपन्नतम। तो ये उपकरण हैं। इन चारों उपकरणों के महत्व को हम समझें और अपने जीवन को उसी अनुरूप व्यवस्थित करने का सत प्रयत्न करें, ताकि हम मोक्ष मार्ग का लाभ ले सकें। आज यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रहसागर जी महाराज की। हम जब आंखें खोलते हैं तो हमें दृश्य जगत दिखाई पड़ता है। प्रायः हमारी दृष्टि दृश्य पर ही पड़ती है, और जो कुछ भी दिखता है हम अपने आप को उतने तक ही सीमित करके चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें दिखाई पड़ती है, पर बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो अदृश्य है, जिसे देखा नहीं जा सकता। संत कहते हैं जो दिखाई पड़ती है वह तुम्हारे सामने है, और जिसे देखा नहीं जा सकता उसे भी पहचानने की जरूरत है। जो केवल दृश्य को ही सब कुछ मानते हैं वे अपने जीवन के परम तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि दृश्य से ज़्यादा बलवान
अदृश्य है। कई बार लोगों का ऐसा कहना होता है कि मूल्यवान वही है जो दिख रहा है, पर मैं कहता हूँ जो दिख रहा है उससे ज़्यादा मूल्यवान वह है जिसे देखा नहीं जा सकता। ये लाइट जल रही है, हमें आपको सबको दिख रही है, लेकिन लाइट जिससे जल रही है वो किसी को दिखाई नहीं पड़ रही। मूल्यवान लाइट है या उसके अंदर आने वाली पावर? क्या है मूल्यवान? हाँ, दिख नहीं रही, पर जो कुछ भी दिख रहा है उसी की बदौलत दिख रहा है। पेड़ दिखता है, उसकी शाखा प्रशाखाएं दिखती है, पर उसकी जड़ हमें कभी दिखाई नहीं पड़ती। पर न देख पाने के बाद भी जड़ ही मूल है। अगर जड़ हटा दे तो पेड़ कहीं नहीं रहेगा। हमें शरीर दिखता है, हमारी इंद्रियां दिखती है, हमारी प्रवृत्तियां दिखती है, लेकिन इन सब के पीछे का जो मूल फोर्स है वो क्या है? वो क्या है? हाँ, क्या है? थोड़ा जोर से बोलो। वो दिखती नहीं, वो दिखती नहीं। और जो उसे पहचान लेता है उसका ही कल्याण हो पाता है। आचार्य कुंद इसी संदर्भ में बात कह रहे हैं, जब मया दिस्सदे रूपम तन्न जानादि सब्बः जानगम दिस्सदे नंतम तम मां जंपे केन हम। जब मया दिस्सदे रूपम, मुझे जो रूप दिखाई पड़ता है, जो जो मुझे दिख रहा है, तम न जानादि सब्बः, वो कुछ जानता नहीं, वो सब जड़ है। और जान गो दिस्सदे नंतम, और जो भीतर का जानने वाला आत्म तत्व है वो दिखता नहीं। तम्मा जंपे में के ने हम, मैं किसके साथ बात करूं, किसकी बात करूं? चार बातें आज आप सबसे करूंगा। दिखना, देखना, दिखाना और देख न पाना या अदृश्य होना। जो दिख रहा है वो क्या है? सब दृश्य है, जड़ है, अचेतन है। संत कहते जो कुछ भी दिख रहा है वह सब मूर्त है, और जो जो मूर्त है वह सब जड़ है, वो चैतन्य नहीं है। वो तुम्हें रिझाने वाला है, तुम्हारे लिए आकर्षित करने वाला है, पर तुम उनके मोहों में फंसोगे तो अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। एक बात अपने हृदय में गांठ बांध करके रख लो कि जो कुछ भी दिख रहा है वो अचेतन है, और जो चेतन है उसे देखा नहीं जा सकता। तो जो दिख रहा है उससे देखते हुए वह जो अदृश्य है, जिसे देखा नहीं जा सकता, उसकी तरफ दृष्टि लाने की कोशिश करें। प्रायः लोग दृश्य पर मुग्ध होते हैं। संत कहते हैं दृश्य नहीं, दृष्टा की पहचान करो। भोग नहीं, भोक्ता का सम्मान करो। दृश्य नहीं, दृष्टा की पहचान करो। भोग नहीं, भोक्ता का सम्मान करो। अब तक तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है उसमें सब उल्टा ही हुआ। दृश्य में उलझ गए, दृष्टा को भूल गए। और दृश्य तो रोज बदलते रहते हैं। दृश्यों को देखोगे तो तुम्हें
अनेक प्रकार के इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प होंगे। कभी हर्ष होगा, कभी विषाद होगा, कभी कुछ अच्छा लगेगा, कभी कुछ बुरा लगेगा। तुम पर के दृश्य को देखो या जो तुमने अपना चोला डाल पहन रखा है उसे देखो, ये दृश्य तो बदलने वाला है। दृश्य तो बदलने वाला है। बसंत पतझड़ में बदल जाता है और पतझड़ बसंत में परिवर्तित हो जाता है। सूर्य आसमान कभी साफ दिखता है तो कभी बादल छाते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है, क्योंकि जो जड़ है वो स्थिर नहीं है, वो परिवर्तित होने वाला है। परिवर्तन उसका स्वभाव है, पल पल में बदलता है। हम उसमें अपना इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प जोड़ते हैं, किसी को अच्छा और किसी को बुरा मान करके चलते हैं, उसमें उलझ जाते हैं। दृष्टा को पहचानो। आप लोग बहुत सारी मूवीज देखते हैं। मूवीज में क्या होता है, कोई एक एक्टर होता है, उसको बहुत सारे रोल दिए जाते हैं, वो रोल निभाता है और उसके रोल को देख कर के सामने वाले सब प्रभावित भी होते हैं, क्योंकि सबको उसका रोल दिख रहा है। एक बड़ा एक्टर अगर भिखारी बनना हो तो भिखारी का भी रोल कर लेता है, करता है, रोल प्ले करता है, और ऐसा कि देखने वाले दर्शकों का हृदय द्रवीभूत हो जाए, लोग रोने लगे। देखने वाले उसे रियल मानते हैं, पर जो एक्टर होता है वो सोचता है ये रियल नहीं, रोल है, रियल में मैं जो हूं सो हूं। मैं आपको पूछता हूं, यदि अचानक ऐसी परिस्थिति बन जाए कि आपको भीख मांगने को मजबूर होना पड़े, क्या आप अपने उस स्थिति को स्वीकार करने की स्थिति में होगे? अरे महाराज ऐसा आशीर्वाद मत दो आप। मैं नहीं देता, मैं तो समझता हूं सब राजा बने रहे। लेकिन समय काल की परिस्थिति आज जिसे आप भिखारी के रूप में देख रहे हैं, हो सकता है किसी अतीत में वो राजा भी हो रहा हो, और आज जो राजा है वो कभी भिखारी भी रहा हो, ऐसा हो सकता है। ये तो बदलाव है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि यदि कोई ऐसी हल्की स्थिति बन जाए तो आप उसे स्वीकारने को राजी हो? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने इसी रूप को असली रूप मान लिया, अपने आप को यहीं तक सीमित रख करके चलते हैं। हमें लगता है बस ये जो मैंने अपनी छवि गढ़ रखी है, बस मैं वही हूँ। मैंने अपनी जो छवि गढ़ रखी है, बस मैं वही हूँ। ये जो सोच है, यही सोच हमारे जीवन में भटकाव उत्पन्न करती है। ये सोच बदलनी चाहिए। मैंने ये जो छवि गढ़ी है मेरी असली छवि नहीं है, ये ऊपर का रोल है, बदलेगा। आज राजा हूं तो कल रंक भी हो सकता हूं, कल रंक हूं तो राजा भी बन सकता हूं, अमीर से गरीब भी बन सकता हूं, गरीब से अमीर भी बन सकता हूं, रूपवान कुरूप बन सकता है, कुरूप रूपवान बन सकता है, पंडित पागल बन सकता है और पागल भी विद्वान बन सकता है। ये तो समय का फेर है, कब किसके साथ हो जाए ये। लेकिन ये सब का सब रोल है, रियल नहीं है। ये बदलाव ऊपर के दृश्य का है, दृष्टा तो वही है। जिसकी दृष्टि दृश्य पे होती है, पर्यायों में होती है, वो उलझता है, और जिसकी दृष्टि दृष्टा पर होती है, द्रव्य में होती है, वो संभला होता है। रोल और रियल का अंतर समझ में आना चाहिए। जब ये अंतर समझ में आने लगेगा तो जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। अभी तुम्हारी मनस्थिति क्या है? पल में मासा और पल में तोला, है ना? क्षण में उभार और क्षण में उतार। थोड़ी थोड़ी बातें तुम्हें प्रभावित करती है, प्रभावित ही नहीं उद्वेलित करती है। ये सब के सब अज्ञानता की पहचान है। जो ज्ञानी होता है वो इन सब में सम बुद्धि रखता है, क्योंकि उसे पता है ये तो कर्मजन संयोग का परिणाम है।
मैं तो एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे इन इंद्रियों से पहचाना नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसे चखा नहीं जा सकता, वो मैं हूं। तो दिखना, जो दिख रहा है वह सब जड़ है। जब मैं संघ में आया, ब्रह्मचारी था, सामायिक में बैठता था, मन नहीं लगता था। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आत्मा का ध्यान करने की बात आपने कही, मन ही नहीं लगता, क्या ध्यान करूं? गुरुदेव ने एक छोटा सा सूत्र दिया, बोले कुछ मत करो, एक मंत्र लो, जो दिख रहा है वो मैं नहीं, जो देख रहा है वो मैं हूं। जो दिख रहा है वो मैं नहीं, जो देख रहा है वो मैं हूं। बहुत बड़ा सूत्र है इसमें। दिख रहा है वो मैं नहीं, जो देख रहा है वो मैं। दिख क्या रहा है? बाहर देखिए तो समझ में आता वो मैं नहीं हूं। ये जो शरीर दिख रहा है ये मैं नहीं हूं, मेरी इंद्रियां दिख रही ये मैं नहीं हूं, और अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसका भी आभास हो रहा है वो मैं नहीं हूं। दिखने वाला मैं नहीं, देखने वाला मैं हूं। देख कौन रहा है? ये आंखें? आंखें नहीं देख रही। आंखें देख रही क्या? आंखें तो मृतक की भी होती है। आंखें नहीं देख रही, देख कौन रहा है? आंखों के भीतर से जो झांकने वाला है वो देख रहा है। वह परम तत्व, वह चैतन्य तत्व तुम हो। तो दिखना और देखना, दिखाना और देख ना पाना, हमने आज तक जो दिखा अपने आप को उसे उसमें उलझाया है और उसे ही देखने में अपनी सारी शक्ति को लगाई। जो बाहर से दिखने योग्य है उसे कभी देखने की कोशिश नहीं की। जो देखे जाने योग्य नहीं है उस देखने वाले को पहचानो। वह ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, और जो अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में स्थिर होते हैं वही उसे देख पाते हैं और कोई दूसरे नहीं। तो उसे देख पाने की कोशिश, ललक, यही अध्यात्म का सबसे बड़ा लक्ष्य है। जब तक मनुष्य को अपनी आत्मा की पहचान नहीं होती, जब तक मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होता, तब तक उसका कल्याण नहीं होता। सबसे पहले भेद विज्ञान होना चाहिए, दृश्य और दृष्टा का, जड़ और चेतन का, आत्मा और अनात्मा का, कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। इसे जानो तो जो कुछ भी दिख रहा हो मैं नहीं। गुरुदेव की मुख माटी की ये पंक्तियां बहुत सार्थक है। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं नहीं और वह मेरा भी नहीं। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है वह मैं नहीं, वह मेरा भी नहीं। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। उसी का मैं दृष्टा हूँ, उसी का मैं सृष्टा हूँ, सभी का मैं दृष्टा हूँ। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है वह मैं नहीं, मेरा भी नहीं। बस इतनी समझ में आना चाहिए। मैं चेतन आत्मा हूँ। ये भाव भाषण अंदर हो, दिखने वाले के प्रति और देखने की जहां तक बात हो तो देखने वाले को पहचानो, बाहर देखना बंद करो। हमारी दृष्टि बहिर्मुखी बनी। लोग प्रायः बाहर की चीजों को ही देखने में अपना समय और शक्ति लगाते। अंदर में झांकें तो कभी कुछ नहीं होगा। एक बार की बात है, कहते हैं कि परमात्मा ने एक दिन कहा कि मैंने सृष्टि की रचना करके एक बड़ी गलती कर दी। बोले क्या हुआ? बोले बाकी सबको बनाया वो तो ठीक, इंसान को बना के ठीक नहीं किया। बोले प्रभु क्या हो गया? बोले 24 घंटे मेरे दरवाजे पे खड़ा रहता, कोई ना कोई मांग करता ही रहता है। मैं उसके मांगों की पूर्ति करते करते परेशान हो गया। मांग की पूर्ति करते करते मैं परेशान हो गया हूं, कोई रास्ता नहीं समझ में आता क्या करूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश।